नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रवाह। इस वक्त हम मौजूद हैं सैंपो पंचायत समिति में, एक ऐसे जगह पर जहां इस देश के भविष्य को तराशा जाता है, इस देश की दिशा और दशा को तय किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए अगर आगे बढ़ना है तो ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, विद्यालय वो एक सीढ़ी है जहां से हर देश उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। उसी की जांच पड़ताल के लिए, जमीनी हकीकत के लिए चंबल प्रभा आज जा पहुंचा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खपरेला, जो सैंपो ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ कैसा माहौल है, क्या व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय की, और जो जमीनी हकीकत क्या है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सरकारें लगातार जिस तरीके से प्रयास कर रही हैं, एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसको चंबल प्रवाह को दिखाने का प्रयास करेगा। तो आप देख सकते हैं ये 12वीं तक का विद्यालय यहाँ संचालित है, लेकिन जो क्लासें हैं बाहर बैठ करके और ये शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं राजस्थान के धौलपुर जिले के पंचायत समिति सैंपो के खपरेला विद्यालय की। ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं कि ये आधुनिक दौर होते हुए भी, और सरकारें कौन सी भी रही हो, लेकिन बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उन ऐसी जो तस्वीरें सामने आती हैं तो उन दावों की पोल खुलती हुई दिखाई देती है। तो कुछ यहाँ कमरे भी बने हुए हैं, उनमें भी कुछ कक्षाएं संचालित हैं। हम जानेंगे कि जो बच्चों की जमीनी हकीकत है वो क्या है। मैडम, कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। तो ये 6th क्लास के बच्चे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो बेसिक जानकारी इनको है वो कितनी है, क्या है। क्या नाम है बेटा? सुमन। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम? तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम उनको पता नहीं है। जिस तरीके से सरकारें बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही हैं कि देश के भविष्य को तराशा जाए, देश के भविष्य को इस काबिल किया जाए कि वो इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके, लेकिन जमीनी हकीकत है वो चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का इनको पता नहीं है। कक्षा 6 में आ चुके हैं, और भी हम यहाँ जो बच्चे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके का माहौल यहाँ दिख रहा है, खुले में बैठ करके जो कक्षा संचालित की जा रही है, ये भी कहीं न कहीं सरकारों के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कौन सी क्लास है सर? ये 7th क्लास। क्या नाम है? वर्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भयलाल शर्मा। क्या नाम है? भयलाल शर्मा। नाम क्या है अपना? भावना। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री भयलाल। देख सकते हैं आप, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो देख सकते हैं तस्वीरें कुछ अलग हैं, लिखा सब कुछ है यहाँ, लेकिन जो वास्तविकता है वो यहाँ कुछ अलग दिखाई दे रही है। अभी हमने कक्षा 6 के जितने भी जो विद्यार्थी थे उनसे जाना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, लेकिन एक भी विद्यार्थी ने वहाँ नहीं बताया। और भी कुछ कक्षाएं यहाँ संचालित हैं, आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे ये जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सवालों के घेरे में सरकारों को, सरकारें कोई भी हो, बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, लेकिन ये तमाम तरीके के जो दावे हैं उनके बाद भी ये हालात हैं। तो आप देख सकते हैं। कौन सी क्लास है सर ये? कौन सी क्लास है सर? ये सर 4 और 5 है। तो ये 5th क्लास है, और इसमें हम थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा? खुशबू। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। पढ़िए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
क्या नाम है बेटा? विशु नौ का पहाड़ा पढ़िए। क्या नाम है? लवकुश 11 का पढ़ा पढ़िए। बोलिए। 11 में 11 11 में 22 11 3 11 14 44 11 5 55 11 6 66 11 77 11 8 88 11 11 99 11 10 सवाल। क्या नाम है? अमित 13 का पढ़ा पढ़िए। 13 13 13 26 13 43 43 52 53 55 63 78 63 63 63 34 तो कहीं न कहीं जो पढ़ाई का स्तर है वो ठीक है, लेकिन जो इनकी जो सुविधाएं होनी चाहिए, कमरे होने चाहिए, उसके अलावा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कहीं न कहीं कमी यहाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ कुछ जो मिड डे मील का खाना बनाने का कार्य हो रहा है उसको हम देखने का, जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। क्या नाम है माँ? नाम क्या है? जयंती कितने पैसे मिलते हैं खाना बनाने के? पूछ एक लोग को कितने पैसे मिलते हैं? 250 250। हाँ। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कितने बच्चों का खाना बनता है? बच्चा फिर 300 350 300 के ऊपर ही हो 350 सब आते हैं? सब आते हैं। हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं माकूल नहीं दिख रही हैं, और जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बिल्डिंग की कमी है, इसलिए वो बच्चे हमें यहाँ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, उनकी शिक्षा वहाँ हम दे सकें। विभाग को कोई लिखित में आपने दिया है इस बिल्डिंग को लेकर के? हाँ, उसमें यूडाइस में भरवाया है बिल्डिंग को उपलब्ध करवाने के लिए। कितनी बार दिया है विभाग को, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको? 2-3 बार दिया है। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से, अपने विभाग से क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्डिंग उपलब्ध होगी, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर ढंग से हम दे सकेंगे उनको। नाम क्या है? मीरा। और जो विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के क्या कुछ कमियां हैं उनको भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य होने के बाद भी जो कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रही हैं, तो ये अब हो सकता है कि एक महिला होने के नाते या कैमरे के सामने कभी नहीं आई हो, लेकिन इसी को चंबल प्रभा दिखाने की और यहाँ इनकी जो झिझक है उसको बाहर करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे साथ इसी स्थानीय विद्यालय के एक सर मौजूद हैं। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश शर्मा। आप यहाँ कौन से पद पर पोस्टेड है? शिक्षक L2 में। शिक्षक L2 में हैं। तो जो व्यवस्थाएं हमको दिख रही हैं, खुले आसमान के नीचे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको लेकर के विभाग को कितनी बार आपने आदेशित किया है? या और 2023 में ये विद्यालय 12वीं तक क्रमोन्नत किया जा चुका है, और क्रमोन्नति के बाद ही हमने विभाग को अवगत करा दिया था। लिखित में 2 बार अवगत किया जा चुका है और लिखित में दिया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को SMC में भी हमने बताया था, और यहाँ के लोगों के द्वारा कलेक्टर साहब को भी पहुंचा चुके हैं हम लेटर, SDM साहब को पहुंचा चुके हैं, और प्रशासन को भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिखित में दिया जा चुका है। वहाँ से भी आश्वासन मिला है जल्दी बिल्डिंग मंजूर होगी। यूडाइस में भी इसका अंकन कर दिया गया है कितने कमरों की आवश्यकता है, और अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले ही सूचना राजस्थान के द्वारा मांगी गई थी कि राजस्थान गवर्नमेंट MOU के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं चाहिए उनको आप लिखित में दें। तो हमने भी अपने अधिकारियों को ये अवगत कराया गया है कि यहाँ पर करीबन 7-8 कमरों की आवश्यकता है, और जो भी नॉर्म्स में नए नियम के अनुसार 12वीं तक स्कूल को जो बिल्डिंग चाहिए वो उपलब्ध करवाई जाए। और यहाँ पर क्या है कि इस एरिया में थोड़े अभिभावकों में भी शिक्षा का अभाव है, और बच्चों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा हो। और बच्चे हैं वो क्या है कि समाज को देख करके ही और अध्यापकों को देखकर ही सीखते हैं, और ये सभी इनके क्या अनुकरण करते हैं, और जैसा समाज दिखाएगा अपना परिवेश वैसे ही बच्चे सीखेंगे। इसलिए अभिभावकों से मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि बच्चों की तरफ ध्यान दें, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और ये आपका ही विद्यालय है, इस विद्यालय की सुविधाओं पर भी आप जरूर ध्यान दें, रोज आकर के निरीक्षण करें,
तो मैं सभी अभिभावकों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अब इस विद्यालय की जो 9th क्लास है वहाँ हम यहाँ पहुंचे हैं और 9th क्लास में मैडम कितने नामांकन है 9th क्लास में? 24 24 से 4 बच्चियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। सगाई नहीं है आज। तो आप देख सकते हैं कि 24 का नामांकन है 9th क्लास में और ये विद्यालय अभी क्रमोन्नत हुआ है। पहली बार उच्च प्राथमिक से और 9th की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन जो हालात हैं वो ये है कि 24 का नामांकन होने के बाद भी जो यहाँ जो उपस्थिति है वो मात्र 4 की है। ये कहीं न कहीं इस गांव के जो अभिभावक है उन पर और थोड़ा बहुत कहीं जो यहाँ की जो स्टाफ है उस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, क्योंकि सरकारें लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े, जिससे वो परेशान नहीं हो और एक बेहतर शिक्षा उनको मिल पाए। लेकिन जो हालात हैं वो ये हैं। क्या नाम है? अंकिता। कितने स्वर होते हैं इंग्लिश में? 5। कौन कौन से? AEIOU। राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? क्या है मैडम राज्यपाल का नाम? राजस्थान हरिभाऊ बागड़े। तो राजस्थान के राज्यपाल तक का नाम इनको पता नहीं है। 9th क्लास में आज आ गई हैं ये बच्चियां। तो ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। क्या वे लगातार सरकारें हैं वो अपना पैसा खर्च कर रही हैं और एक बड़ी तादाद में शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति है, लेकिन फिर भी जो बदलाव होने चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कम दिख रहे हैं। जमीन पर जो होना चाहिए वो कम दिख रहा है और लोगों का जो रुझान है वो निजी विद्यालयों की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो गार्जियन चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अपन वास्तविकता की बात करें तो निजी विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनसे कहीं 1000 गुना जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में हैं वो बेहतर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो माहौल और उनके जो बच्चों के अभिभावकों के द्वारा जो एक माहौल क्रिएट नहीं किया जा रहा है, जिसकी बदौलत सरकारी विद्यालय लगातार अपनी स्थिति से बदतर होते जा रहे हैं और जो वास्तविकता में जो शिक्षा का माहौल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है और लोगों का जो रुझान है सरकारी विद्यालयों से वो हटता जा रहा है। तो आज चंबल प्रभा ने आपको जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास किया और इसी मुहिम को चंबल प्रभा लगातार आपको दिखाता रहेगा और बने रहेगा चंबल प्रभा के साथ। आज के लिए इतना ही। राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।